तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 विषय आपका भौतिक शास्त्र का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर, जो कि आज के दिन यानी आपका 16 जनवरी के दिन आप लोगों का होने वाला है। और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। अभी बज रहे हैं रात के 4 और फाइनली रात के 4 बजे आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, ताकि आज के दिन आपको पेपर में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेपर आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12वीं विषय आपका भौतिक शास्त्र का पेपर है। पेपर आपका 70 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। पेपर देने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। देख सकते हैं इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 आता है, जो कि आपसे सही विकल्प का चयन कीजिए पूछा गया है। 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से परावैद्युत पदार्थों के संदर्भ में सत्य कथन है। दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला, यह बाह्य विद्युत क्षेत्र को बढ़ा देता है। दूसरा, इनमें मुक्त आवेश गति कर सकते हैं। तीसरा, ये ध्रुवीय तथा अध्रुवीय प्रकार के होते हैं। चौथा, ये केवल ठोस होते हैं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से परावैद्युत पदार्थों के संदर्भ में आपका पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले में आपको पहला नंबर लिखना होगा, यह बाह्य विद्युत क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। 2 में आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसी परिपथ में अनुनाद संभव है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका केवल 1 एवं 3, यानी आपका दूसरे का तीसरा नंबर हो जाएगा। 3 में आपका आता है, एक अवतल दर पर 2 टुकड़े टूट जाता है। किसी एक टुकड़े के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु की स्थिति बदल जाएगी। तो आपका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 1 व 2। 4 में आपका आता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा चौथा नंबर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका 5, नाभिक का घनत्व। तो दोस्तों आपका 5वें का राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 6 में क्या आता है, बिना बायस पीएन संधि से होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं, क्योंकि। तो आपको 6 में क्या लिखना होगा, पहला नंबर, एन क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन इन्हें आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें आपका पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, एक समान आवेशित डॉट डॉट के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, चालक के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है। 2 में आपका आता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल विद्युत धारा को डॉट डॉट कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा घनत्व। 3 में आपका आता है, डॉट डॉट क्षेत्र का कोई उद्गम या अधिगम नहीं होता है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चुंबकीय क्षेत्र। 4 में आपका आता है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट उत्पन्न करता है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंद कुंडलियों में विद्युत धारा। 5 में आपका आता है, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र डॉट डॉट धारा उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चुंबकीय धारा। 6 में आपका आता है, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के डॉट डॉट के कारण अस्थायी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्थायित्व के कारण अस्थायी होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछा गया कि सही जोड़ी मिलाकर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, धारा से ग्राहिता। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा, पहले में आपको लिखना होगा 5वां नंबर। 2 में आपका आता है, वोल्टता से ग्राहिता, दूसरे का चौथा नंबर। 3 में आपका आता है, समान कला में कंपन, इसका राइट आंसर पहला नंबर। 4 में आपका आता है, परिवर्ती कलांतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7वां नंबर। 5 में आपका आता है, त्रिसंयोजी अपमिश्रक, इसका राइट आंसर हो जाएगा पी टाइप। 6 में आपका आता है, पंच संयोजी अपमिश्रक, इसका राइट आंसर हो जाएगा एन टाइप। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपका पूछा है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 1 नंबर का पूछा है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा,
V बराबर 1/4πε0 Q/r। 2 में आप कहते हैं किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बिंब का कोणीय साइज प्रतिबिंब के कोणीय साइज के बराबर होता है, फिर भी यह आवर्धन कैसे प्रदान करता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लेंस के पावर के कारण। 3 में आपका आता है तरंगों से संबंधित कौन सी परिघटना अनुप्रास्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्यम और ध्रुवर। 4 में आप कहते हैं किसी फोटॉन की ऊर्जा हेतु प्रयुक्त सहायता। 4 में आप कहते हैं किसी फोटॉन की ऊर्जा हेतु प्रयुक्त सूत्र के प्रतीकों के नाम लिखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका E बराबर h म्यू। 5 में आप कहते हैं n प्रकार के अर्धचालकों में अशुद्धियों के कारण अतिरिक्त ऊर्जा स्तर ऊर्जा बैंड संरचना में कहाँ स्थित होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर आपका आता है 5, जिसमें आपका पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखिए, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है किसी आवेश विन्यास जिसमें कुल आवेश शून्य है के कारण सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 2 में आप कहते हैं विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहां विभव का सर्वाधिक ह्रास होता है। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 3 में आप कहता है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग माध्यम के विद्युत एवं चुंबकीय गुणों पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 4 में आप कहते हैं किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से त्वरित गति करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 5 में आप कहते हैं लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें आपको लिखना होगा सत्य। तो दोस्तों आपका 5वें प्रश्न में पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, 5वें का सत्य। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपका पूछेगा कि विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखे 2 नंबर का। उसके अथवे में आपका आता है परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, वायु के लिए इसका मान लिखिए। उसके बाद आपका 7 प्रतिचुंबकीय तथा अनचुंबकीय पदार्थों में कोई दो अंतर लिखिए। तो उसके बाद आपका 8 में आता है माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत लिखिए। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9, जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई की किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा गया है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसमें बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है। उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर आपका 10, विवर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद 11, 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की गेंद से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। h बराबर 6.63 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका 12, जिसमें आपका पूछेगा कि बोर के कक्षा के क्वांटीकरण के प्रतिबंध को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य द्वारा ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का। 13 में आपका आता है एक समान आवेशित त्वरित ज्ञात कीजिए। 13 में आपका आता है एक समान आवेशित पतले गोली त्वरित कीजिए। 13 में आपका आता है एक समान आवेशित पतले गोली खोल के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका 14, किसी परिपथ में धारा परिवर्तन का विरोध करने वाली भौतिक राशि का नाम लिखिए। उसके बाद आपका 15, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए। उसके बाद 16, दृष्टकारी किसे कहते हैं। पीएन संदीप डिवाइड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में परिपथ बनाइए। उसके बाद प्रश्न नंबर 16, विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ के नियम को लिखिए। उसके बाद आपका 18, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 19, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। उसके बाद 20, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा के त्रिज्या के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 4 नंबर का पूछेगा दोस्तों। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न आपके छूट गए हैं दोस्तों, उसका उत्तर आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।